नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं और डेली दोपहर में हमारी 3 बजे वीडियो आ जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में और क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वो सारी चीजों को कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा देखिएगा। ऑलरेडी 200 से ज्यादा वीडियो हमने बना रखी है जिसपे काफी सारा आपका प्यार मिला हुआ है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, हाल ही में हमने एक म्यूचुअल फंड पे एसआईपी करी थी जिसमें हमने इंडिया इन्वेस्को मिड कैप फंड में अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तो कितना हमने लगाया और क्या हमें रिटर्न मिला, उस वीडियो को भी जाके चेकआउट करें ये चीज को जानने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज पे निकल के आ जाते हैं कि यस बैंक में क्या न्यूज निकल के आ रही। करंटली अभी प्राइस की बात करें तो 19 रुपए के करीब पे प्राइस यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। 19 के लेवल पे आ चुका है, जो कि हम लोग बोल भी रहते स्टार्टिंग से कि 20 के नीचे जब भी आए तब हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यस बैंक पार्टनर विद वेगा पे टू प्रोवाइड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, यानी कि यस बैंक ने पार्टनरशिप करी है वेगा पे। ये एक तरह से फिनटेक कंपनी आप कह सकते हैं और ये अब प्रोवाइड करेंगे इनके साथ मिलकर क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। अब ये होता क्या है, इससे इम्पैक्ट क्या होगा, वो सारी चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से कवर अप करेंगे। Yes Bank has announced a partnership with VegaPay, a technology innovator in the banking software industry, to launch a hyper-configurable platform called Credit Line on UPI. VegaPay said in a press release, यानी कि यहाँ पर UPI लाइन ये हो गई ऑन क्रेडिट। आप समझ सकते हैं जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई के थ्रू, आजकल हम लोग पेमेंट करते हैं क्योंकि वो इजिली हो जाता है विदाउट एनी चार्ज। ऐसे ही क्रेडिट लाइन आपको मिल जाएगी। जो आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड जैसे रुपए वाले अब यहाँ पर यूपीआई एक्सेप्ट करने लगे, बाकी क्रेडिट कार्ड से नहीं होता है तो उस पर चार्जेस लगता है अगर आप अलग अलग तरीके से बैंक में पैसा डाल रहे हो, तो चाहे रेंट पेमेंट या किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर क्रेडिट लाइन आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं अपने यूपीआई गेटवे पे और आप अपना पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट पेमेंट के अकॉर्डिंग ही। और ये चीज रहेगी, उसको आप ईएमआई में भी भर सकते हैं या एक बार में भर सकते हैं। द बैंक कैन डिसाइड वेदर टू ऑफर इंटरेस्ट फ्री और इंटरेस्ट बियरिंग क्रेडिट, whether or not allow customer to pay in installment EMIs and set up rules for different situation through an easy to use interface। यानी कि बैंक अलाउ करेगा कि आपको EMI में दे रहा है या EMI के अलावा कोई और चीजें हैं या डायरेक्ट क्रेडिट दे रहा है, वो सारी चीजें वहां पर अब डिपेंड रहेंगी आप अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी पे और आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे भी। राजन पेंटल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यस बैंक, सेड यूपीआई हैज रीशेप्ड द डिजिटल पेमेंट स्पेस इन इंडिया। यानी कि यूपीआई की पेमेंट की बात करें तो वो आप लोग को पता है कि किस लेवल पे यहाँ पर पेमेंट हो रही है। यूपीआई एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट विद ओवर 350 मिलियन एक्टिव यूजर्स एंड मोर देन 14 बिलियन मंथली ट्रांजेक्शन। यानी 14 बिलियन से ज्यादा मंथली ट्रांजेक्शन होते हैं सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के थ्रू। और यहाँ पर क्रेडिट लाइन अगर ये चीज एड ऑन हो जाती है तो इसके बाद और ज्यादा यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे कि यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है वो और बढ़ जाएंगे। डिस्पाइट द ग्रोथ, फॉर्मल क्रेडिट रिमेन्स एक्सक्लूसिव फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ यूजर विद ओनली 15 to 20% होल्डिंग क्रेडिट कार्ड। यानी कि ये सारी चीजें आने के बावजूद अभी स्टार्टिंग में 15 से 20% ही लोग के पास ये फीचर आएगा जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, सबको स्टार्टिंग में नहीं मिल जाएगा। इसके अलावा अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो लगभग ये एनुअल ग्रोथ लगाई जा रही है कि एनुअल रेट पे लगभग 57% तक इंक्रीज होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2025 तक जो यहाँ पर क्रेडिट यूपीआई लिंक क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं इज एक्सपेक्टेड टू रीच $50 बिलियन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको समझेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन एक लॉन्ग टर्म में बिजनेस ग्रोथ बैंक के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि क्रेडिट लाइन पे बेस दे रहे हैं प्लस यूपीआई ट्रांजैक्शन यस बैंक की तरफ से बढ़ेंगे। और अभी भी जितने यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें लगभग हर तीसरा ट्रांजैक्शन यस बैंक के पार्टनरशिप में होती है। तो ये एक अच्छी न्यूज निकल के आ सकती है। अब बात करें होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इस करंट प्राइस पे सेल आउट की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा पैनिक होके। बट यहाँ पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में बाय कर सकते हैं और अगर आप पैनिक ना करें तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाय कर सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट में भी करेक्शन है और इस वजह से भी कहीं ना कहीं बैंक में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही गिरा हुआ है। तो ऐसा नहीं अकेले बैंक गिरा हुआ है और बैंक में काफी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जैसे स्टॉक मार्केट में वापस करेक्शन खत्म होगा तो बैंक में भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है और आराम से 24 से 25 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे अगले 5 से 6 महीने में। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।